वेलकम टू माय चैनल। हेयर इज़ अनदर वीडियो ऑफ वैष्णो देवी। जैसे कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा था, हम जस्ट बस से उतरे ही थे। ये उसके आगे का ही ब्लॉग है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। इसमें हम चढ़ाई करेंगे, मैं उसके बारे में बताऊंगी कैसे एक्सपीरियंस है, चढ़ाई करने में कितनी प्रॉब्लम होती है कितनी नहीं होती। तो हम बस से उतरे ही थे, तो वहाँ पे ये होटल वाले भैया ही खड़े ही रहते हैं कि हमारे होटल आ जाओ। तो ये मतलब वहीं पे बता देते कितने चार्जेस होते हैं कितने नहीं। फिर हमने वहीं से किया, तो ये अपनी वैन वहीं पे लेके आते, कॉल करके बुला लेते और ये अपने होटल तक लेके जाते हैं। ये बाकी होटल ठीक था, हमें सेकंड फ्लोर पे लिया था। बस इसमें ना थोड़ी सी गंदगी टाइप फैला रखी थी। बाहर किसी के भी रूम के बाहर देख लो, इन्होंने ऐसे डाल रखे थे, यूँ ना कि भाई एक डस्टबिन दे दो। बाकी सब कुछ ठीक था। तो ये हम रूम में गए, हमने 2 घंटे बाद हमने चढ़ाई की थी, क्योंकि हम नहाए थे तो उसी में टाइम लग गया। और ये हमने रेडी हो गए, मैंने और मेरी बहन ने ट्विनिंग की है। ये सूट मेरी बहनें लेके आई थी अपने ससुराल से, कि उसने पहले बोल दिया था हम दोनों ट्विनिंग करेंगे, क्योंकि हम बचपन में पहले ऐसे ही पहनते थे कपड़े, ट्विनिंग ट्विनिंग करके ही। और ये रूम देख लो, इस टाइप का रूम होता है कुछ। और ये हम अपने रूम से निकल चुके हैं। हम 11 बजे निकल गए थे, मीन्स मान लो हमने 11 बजे चढ़ाई स्टार्ट कर ली थी। ये हम अपने रूम से निकले। सारे ना ये बोल रहे थे ये पैरट ना बोलता है, बट पता नहीं हमारे टाइम पे हम इसको इतना फोर्स कर रहे, इतने बोल रहे भाई बोल ले इसका मिट्ठू नाम पता नहीं क्या क्या बोला है, पर ये बोला नहीं बंदा। तो ये हमारी यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो गई थी। मैंने डिसाइड किया था मैं नंगे पैर जाऊँगी, और गई भी थी। पर सच में रोड इतना गर्म था, स्टार्टिंग में रोने वाली हालत हो गई थी। ये यहाँ पे हमारे आई कार्ड टाइप होता है, वो बनते हैं जो स्कूल वाले होता है ना, हमें आई कार्ड पहन के ही जाना होता है। ये यहाँ पे चेकिंग होती है। एक्चुअली हम 10 साल पहले गए थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था ना, ये आई कार्ड वाला सिस्टम था ना ही चेकिंग वाला था। अब की बार मुझे नहीं पता ऐसे कि ऑब्वियसली 10 साल तो बहुत टाइम होता है, तो चेंजेस तो आने ही थे। और अब की बार बहुत सारे लोग मैंने देखे वो भी नंगे पैर जा रहे थे। तो भाई नंगे पैर जाना मेरे हिसाब से तो अच्छा भी था, पर ना गर्मी में पैरों की हालत ख़राब हो गई थी। से हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। साइड में जो डंडे वंडे होते हैं ये भी, और अब की बार तो ऐसा हो रहा था, छोटे छोटे बच्चे हो रहे थे ना, उनके लिए ये भी थे कि जैसे कि ये खच्चर होते हैं, पालकी होती है ना, वैसे ही छोटे छोटे बच्चों के लिए भी हो रहा था। तो हमने भी लिया था, क्योंकि घर भी 3 साल का था, वो बीच बीच में गोदी आ रहा था तो उसके लिए था। और ये हम ऊपर, अच्छा ऊपर का व्यू है। ऊपर जाके सच में मज़ा आता है। जैसे पर चढ़ाई ना बहुत, अब की बार ये भी था कि 2 साइड से रास्ते थे, एक शॉर्टकट भी नहीं था उसमें। ऐसा हो रहा था कि ज़्यादा सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क आ रहा था, पर हाँ ऐसा होता है वो सिंपल रास्ता था, उसमें चढ़ाई कम थी। और यहाँ पे शक्ल देख लो, पूरी हालत ख़राब थी। और इस शैतान लोग देखो लग रहा है, क्योंकि भाई ये तो अपना मस्त गोदी में बैठ गया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था जो आजकल के बच्चे हैं, बच्चे कह रही सॉरी, जो आजकल की जनरेशन है ये भी इन पे जानवरों पे इतना कष्ट करती है। ये इन पे पालकी पे बैठ बैठ के जाते हैं। भाई तुम्हारे पैर दिए भगवान ने, तुम उनसे चल के जाओ ना। हमने ना एक लेडी देखी, सॉरी दादी देखी थी, लेडी में थी, उनकी कमर पूरी बैंड हो रखी थी, अपने पैदल गई थी। तो देख लो कैसे जाना प्रेफर करते हो, बट मेरे मानो तो पैदल जाओगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों इनको कष्ट देते हो। और ये ऊपर का व्यू, ये अर्धकुंवारी तक हम पहुंच गए, अर्धकुंवारी के ऊपर का व्यू है। आप मुझे बताना, ये यहाँ पे ना मेरे को भाई ने बताई थी ये नदी है, इस नदी का नाम मुझे बताना। ये अर्धकुंवारी पे जैसे हम चढ़ते हैं ना, वैसे वहाँ पे बीच में दिखती हैं। अगर किसी को पता हो तो मुझे बताना। और ये अर्धकुंवारी पे बिल्कुल जाके ये वहाँ का व्यू है। हमने अर्धकुंवारी में थोड़ा रेस्ट किया था, शक्ल देखना सभी की। यहाँ पे माता का लाइव चलता रहता है, जो भी माता के भवन में होता है आरती वगैरह, ये यहाँ पे लाइव सेशन चलता रहता है। और ये हमने
नंबर लिया था माता की गुफ़ा में जाने का, तो एक्चुअली ये हमारा एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे का नंबर था और हमारी ट्रेन बुक हो रखी थी, तो हम नहीं जा पाए। सो सैड। पता नहीं माता ने बुलाया नहीं, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम हम हुआ तो ज़रूर जाएंगे। और ये हम अर्धकुंवारी से थोड़ा ब्रेक लेके हम चले, वो जो मेरी दी एरो कर रही है ना, हम वहाँ से जाएंगे, क्योंकि वहाँ से देखना पत्थर वाला वो नहीं होता, पैरों में चुभता नहीं है, थोड़ा सा मतलब टाइल वाला सिस्टम है, थोड़ा ही देर के लिए ही है, तो वहाँ से होता है। अर्धकुंवारी से जो निकलने के बाद जो लेडीज़ वॉशरूम होता है ना, वो एक्चुअली जाते टाइम तो नहीं, बट हमने आते टाइम देखा था। प्लीज़ कोई व्लॉग देखे ना, और कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो तो प्लीज़ मत किया करो, क्योंकि तुम माता के वहाँ आए हो तो इतनी गंदगी मत फैलाया करो। थोड़ा ध्यान रखा करो, तुम कौन सी जगह पे आए हो कौन सी नहीं आए हो, तो अपनी ही बदनामी करते हो यार तुम ऐसा, तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखो, एटलीस्ट जगह तो देखो। मैं बात कर रही थी ना, वो ये वाला था, यहाँ पे ना बिल्कुल प्लेन सा था, चलने में बिल्कुल कंफर्टेबल हो रहा था, यहाँ पे कोई खच्चर कुछ नहीं था, सब कुछ साफ़ वगैरह था, तो मतलब चलने में भी इजीली हो रहा था, कि नंगे पैर भी थे, दिक्कत नहीं हो रही थी, क्योंकि दूसरी साइड से ना चुभते थे, देखना भी आगे आएंगे ना तो नंगे पैर में दिक्कत हो रही थी। और दिक्कत तो ना आते टाइम होती है, जब तुम उतरते हो ना, और ऐसे पैर भी कंट्रोल में नहीं होते, तो देखो अब आगे जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, वैसे वैसे व्यू देखोगे ना, मन को इतना अच्छा लगता है कि ये व्यू कहीं नहीं, मिल ही नहीं सकता, ऑब्वियसली नहीं मिल सकता। इतना अच्छा अंदर से फील होता है, और दिखता है कि भाई तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, पर ना मज़ा भी उतना ही आता है जैसे जैसे चढ़ाई करते हो। ये देखो हम वैसे थोड़ा सा ही रह गया माता का भवन, क्योंकि अर्धकुंवारी से बस ऐसी शांति मिल जाती है कि बस अब तो पहुंच ही गए, पर जब नज़दीक पहुंच जाते हैं ना, तब ना पेशेंस लेवल ना बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि सोचते रहते हैं 1 किलोमीटर भी बहुत दूर लगता है कि भाई अभी तक पहुँचे नहीं, हम पहुँचे नहीं। ये आगे मेरा भाई जा रहा है, इसको ये पापा बन चुका है, पर इसको बच्चे लेने नहीं आते। ये हाई कर रहा था ब्लॉग में। और ये आगे मेरी भाभी और दी जा रहे हैं गर्वी को लेके, उसका पूरा नाम है गर्वित। तो देखो बच्चों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ऑब्वियसली तुम सिंगल बंदे जाते हो ना, तो हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता इतना खास, बस तुम्हें ये होता है कि हाँ तुम अपने शरीर को लेके चल रहे हो, पर जब तुम बच्चों के साथ जाते हो ना, तो होती है भाई प्रॉब्लम, तुम्हें लगेगा, तब तुम जाओगे ना तब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ बच्चों के साथ दिक्कत आती है और सिंगल कैसे जाते हैं। पर मेरा तो इतना ही है कि खच्चर और तुम जो पालकी पे 4-4 लोग होते हैं, वो बंदे इतने परेशान हो जाते हैं, तो तुम भाई अपने पैरों से ही जाओ, मेरा तो इतना ही है। मेरी शिकायत ही है उन लोगों से कि आजकल की जनरेशन से कैसे कैसे हो रखे हैं। ऊपर का व्यू, यार व्यू जितनी बार देखो ना, उतनी आँखों में ना अलग ही शांति मिल रही थी। बस ये थोड़ी सी जाली लगी थी, इनकी वजह से दिक्कत आ रही थी व्यू वगैरह देखने में, पर देखो मैं दिखा रही हूँ फिर भी। और हाँ मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, आप पर्सनली जाके भी दर्शन करना। यहाँ पे हम माता का सिर्फ थोड़ा सा ही नज़दीक रह गया था, तो हम यहाँ पे चाय पीने के लिए बैठे थे, तो मुझे यहाँ पे हेलीकॉप्टर दिख गया था, तो मैंने सोचा ये भी कैप्चर कर लूँ। ये मेरी बहन हम सब की हालत सच में रिकॉर्ड कर रही थी कि हालत कैसी है, बस ज़बरदस्ती फेस पे स्माइल आ रहे थे, पर पूरा शरीर ना टूट चुका था, पता नहीं क्यों यार। पिछली बार हुआ था शायद, बच्चे थे इस तब पता नहीं चला था, अब की बार चढ़ाई ना बहुत महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा। और ये देखो रात हो गई है, ये सोया ही नहीं, इसको बोले सो जाओ तो इसको नींद ही नहीं आ रही। और ये देखो माता यहाँ से दिख गई, जो शांति मिली थी ना कि बस माता दिख गई, अब हम पहुँच गए, उसका कुछ बता ही नहीं सकते कैसी फीलिंग थी। जब आप जाओगे ना तब देखना, जब माता बिल्कुल नज़दीक यहाँ से दिखती है ना, अलग ही फीलिंग आती है कि यार माता यहाँ दिख गई, अब तो हम पहुँच ही गए, पहुँच ही गए। तो देखो, और रात को नीचे देखते हैं ना तो भी मज़ा, मस्त मज़ा आता है, नीचे कुछ नहीं दिखता, एकदम से अंधेरा अंधेरा, पटना इतनी गहराई दिखती है। और ये देखो हालत, लग रहा है कोई बुढ़ा इंसान चल रहा हो, चाल भी नहीं आ रही थी, क्योंकि नंगे पैर थे, सच में बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये देखो हम माता के पहुँच गए, यहाँ से हमने दर्शन किए, फिर हम अपना हमारे साथ जो बैग था सामान था
उसके लिए हम लॉक कर देख रहे थे, वो सामान वगैरह रखने के लिए गए थे। फिर हम लाइन में लग गए थे। ये देखो ये सामने से यहाँ से लाइन थी। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, हम भैरव बाबा के चढ़े थे ना, वहाँ पे सच में बहुत गंदी हालत हो गई थी। सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी जो चढ़ रहे थे ना, बस वही हम जानते हैं। मेरी तो ऐसा हो रहा था जैसे ऊपर जाके मेरे को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। हम तो एक बार हो गया था कि हम बीच पर रुक जाते हैं, नेक्स्ट से चढ़ाई करेंगे, बट ना माता ने भैरव बाबा ने ना हिम्मत दी और हम रात को पहुँचे। और फिर हमने वहाँ पे ना, मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया, बिल्कुल भी हालत नहीं थी। हम उतर रहे थे, ये मॉर्निंग का व्यू है। एक्चुअली हम भैरव बाबा के पहुँचे थे ना, तो वहाँ पे हम थोड़ी देर रुके थे और फिर हम शायद 4 या 4:30 बजे के बाद उतर गए थे। हमने 2 या 3 घंटे हमने वहाँ पे भैरव बाबा पे ब्रेक लिया था यार, सच में हालत ख़राब थी, वरना मैं आपको रात का व्यू भी दिखाती। ये देखो मॉर्निंग का व्यू है। वहाँ पे बंदर भी बहुत थे, बच के रहना। बंदर बहुत वो करते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई खाने वाने की चीज़ होती है तो करते हैं, वैसे कुछ कोई दिक्कत नहीं होती। और ये देखो मॉर्निंग में हमारे सूरज दादा, वहाँ सूरज भगवान जो होते हैं, सूरज दादा होते हैं भाई, कुछ भी बोल लो, भगवान तो भगवान ही होते हैं। और ये देखो बंदर यहाँ पे ना, देखना अभी आसपास सारे कुछ देखना, जो भी मॉर्निंग में उतर रहे थे ना, सबकी हालत टाइट थी, सबकी। ये उतरते टाइम हमने माता का प्रसाद और चाय, ये फ्री में होता है, वो वहाँ पे फ्री में दे रहे थे, तो क्यों ना भाई, हम माता के गए थे, माता क्यों ना खाएं। और ये आते टाइम हम आइसक्रीम खा रहे थे, देखना सामने वो बंदर पता नहीं पहले किसकी आइसक्रीम छीन के वहाँ पे वो खा रहा था। फिर वहाँ पे हमारे बगल वाले में भाभी की आइसक्रीम छीन ली, फिर मम्मी की आइसक्रीम छीन ली। और ये घर भी डर गया, इसकी आइसक्रीम दी ने छुपा दी। दी ने बोला कि मैंने फेंक दी, ये पता नहीं सबकी आइसक्रीम छीन रहा था। ये बस मैंने इतना ही व्लॉग बनाया, उसके बाद हिम्मत ही नहीं थी, हम अपने रूम में जाके सो गए थे। तो यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।